तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान का विभिन्न अवतार का विवरण चल रहा था। हिंदू शास्त्र के अनुसार दशावतार में प्रथम अवतार मत्स्यावतार का, उसके पहले बराह अवतार की भी चर्चा हुआ था। सर्वप्रथम मत्स्यावतार, इसका विशद चर्चा हुई। इमाम हम लोग देखे हैं कि मत्स्य रूप से सृष्टि को बचाते हुए राजा सत्यव्रत के माध्यम से उस प्रलय काल में भगवान तत्व ज्ञान उपदेश दिया, जिसी का फलश्रुति मत्स्य पुराण है। अर्थात भगवान के आगमन का कारण दुष्टों के दलन, शिष्टों की रक्षा एवं धर्म संस्थापन। फिर इसके आगे है जो परवर्ती अवतार, द्वितीय अवतार है कूर्म अवतार, जबकि भगवान एक बृहत कछुआ रूप धारण करके सृष्टि को बचाया। जब हम देखें सृष्टि को तो भगवान पुनः संस्थापन कर देते हैं, तो सृष्टि कैसे बिगड़ जाता है, क्यों उसको पुनराय भगवान का आना पड़ता है। ये देखना पड़ेगा कि ये है जब, तो इसका भी उल्लेख भगवद गीता में किया है। धर्म का ग्लानि जब होता है, जब हमारे भीतर जब जो अधर्म भाव, अहंकार, गर्व, लोभ इत्यादि जब अधिक हो जाता है, इसके लिए हमारे अस्तित्व विपन्न हो जाता है, उसी को रक्षा करने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। नहीं तो सृष्टि को बिगड़ने का और कोई शक्ति नहीं है। यहाँ पर भी ऐसी उपाख्यान है कि एक बार ब्रह्मा जी के अंतरंग दुर्वासा मुनि चल रहे थे और रास्ते में उनको एक विद्याधरी से मुलाकात हुआ। स्वर्ग के सुरबाला, उनका हाथ में एक वो सुगंधी पुष्पमाला था। देखकर दुर्वासा जी ने उनको बोला, हे विद्याधरी, ये माला तुम मुझे दे दो, इतना इनका सुगंध है, चारों ओर आमोदित हो रहा है। तब विद्याधरी ने तत्काल श्रद्धा सहकार उनको हाथ में माला दे दिया और प्रणाम करके ये बोला, मैं कृतार्थ होगी, आप कृपा करके ये माला ग्रहण किया। दुर्वासा मुनि भी उसको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ा एवं
वो माला अपने गले में धारण कर लिया। अत्यंत प्रीत होकर जा रहे थे, लेकिन दुर्वासा मुनि का दिल एकदम साफ रहता था। वो भगवान के चरण में हर वक्त निवेदित रहते थे, लेकिन अन्याय देखने से उनका क्रोध प्रकाश हो जाता था। तो जब माला लेकर आगे बढ़ा तो थोड़ा देर बाद तो देवराज इंद्र सहस्राक्ष अपने ऐरावत पर सवारी होकर गजराज के साथ सामने आ रहे थे। उनको देखते ही दुर्वासा मुनि उनको बहुत प्यार से वो मान लो अर्पण कर दिया देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र उसको ग्रहण किया, ग्रहण करके साथ साथ उनको उनका हाथी की गले में पहना दिया, स्वयं धारण नहीं किया। फिर बात वो माला का सुगंध से साथ साथ उसको उठा लिया और सूखने लगा। या जब देखा जिसमें ज़्यादा कुछ खास कुछ नहीं है, वो पटक के ज़मीन में फेंक दिया, पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध हुआ। तीन लोगों ने कहा, मेरी गले में पहना हुआ माला मैं तुमको अर्पण किया था श्रद्धा सहकार प्यार के साथ, सम्मान के साथ, और वो माला तुम पृथ्वी पर गिरा दिया। तुम ये अमरावती में रहने का लायक नहीं हो। तुम शीघ्र ही तुम्हारा स्थान से विच्युत हो जाओगे, बोल के वो चलने लगा। तब देवराज इंद्र तो बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि दुर्वासा मुनि जो बोलेंगे वो 100% हो जाएगा, भयानक ऋषि है। तो फिर उनको वो स्तव स्तुति करने लगा। दुर्वासा मुनि कुछ नहीं होगा, मैं जो बोला है वो तुम्हारा कल्याण के लिए बोला है, वो कुछ इधर उधर नहीं होगा। तो वो सोचते हुए अमरावती में लौट गए। लौटने के बाद ही देख रहे हैं कि सब कुछ श्रीहीन हो जा रहा है। ये लता गुलमागी आदि सूख जा रहा है, तो कोई मर जा रहा है, वायुमंद हो गया, चारों ओर श्रीहीनता के लक्षण दिखाई पड़ा। तो क्या करेंगे पता नहीं, तो भगवान को स्तव स्तुति करना शुरू किया। इसी बीच जो पाताल में दैत्यगण एक खबर मिल गया कि अभी इंद्र का सब शक्तिहीन हो रहा है। बस ये सब अवसर पाते ही वो दलबल लेके स्वर्ग में पहुंच गए। जब भी हमारे दैवी भाव थोड़ा क्षीण हो जाता है, तभी असुर भाव प्रबल हो जाता है। ये नियम है। हमारे भीतर भी दैवी भाव और असुर भाव तो एक साथ है। सदैव दैवी भाव को जागरूक रखना चाहिए, नहीं तो यह अवस्था होगा। तो उन लोग आके और जब देखा इन लोग क्षीण हो रहा है, उनको एकदम मारपीट करके स्वर्ग से भगा दिया और पूरा स्वर्ग को अधिकार कर लिया दैत्य ने। तो असुर का राज बन गया। तो ये तो भयभीत होकर क्षीण होकर इधर उधर भटकते हुए तो वो ब्रह्मा जी के पास जाकर उपस्थित हुआ। ये आप उपाय बताइए, हम लोग तो ये दुर्वासा मुनि के शाप से हम लोग, और ये असुर ने हम लोग का हटा दिया। तो उन्होंने बताया, देखो इसमें हमारा कुछ विचार नहीं है, चलो हम लोग जाके भगवान विष्णु का आराधना करते हैं, वो जैसे निर्णय लेगा वही होगा। तो ठीक है, जाके भगवान विष्णु को जाके देखा, जो वैकुंठ में है नहीं। तब वो स्तव स्तुति करने लगा। तो उनके देवताओं के स्तव में प्रसन्न होकर उन्होंने प्रार्थना किया है, हे प्रभु, आप
यहाँ पर प्रकट हो जाइए, हम आपको मुखारविंद देखना चाहता हूँ। उनका आंतरिक प्रार्थना से अचानक श्री भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। तब उनको अपना दुर्दशा का पूरा गाथा सुनाया। तब भगवान ने बताया, देखो इस संकट से तुमको उतारने के लिए तुम्हारा जरा मरण, इसको रोकने के लिए अमृत की ज़रूरत है। जब तक तुम अमृत नहीं पियोगे तब तक ये परेशानी तुम्हारा रहेगा। तो अमृत अगर तुम पी लोगे तो ना तो कभी तुम्हारा जरा होगा, ओल्ड एज होगा, ना कभी मृत्यु होगा, अमर हो जाओगे। जब तक शरीर में रहोगे अमर रहेगा, चिरंजीव रहोगे। तो उन्होंने बताया कि ये कहाँ मिलेगा। तो बोला कि क्षीर समुद्र के भीतर ये अमृत निहित है, लेकिन उनको वहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कौशल करना पड़ेगा। ये दैत्यगण है, उनसे तुमको संधि करना पड़ेगा, क्योंकि इनको बल से ही तुम्हें वो अमृत मिलेगा। अर्थात हमारे भीतर जो असुर स्वभाव है उसका भी ज़रूरत है। उसको भी अगर हम अपने हित के लिए प्रयोग करें वो फ़ायदेमंद होता है, ये सीख मिलता है। बोला तुम लोग ठीक है, तुम उसको करो एवं एक मंदार पर्वत को तुम वो दंड बना लो एवं वासुकी सर्प को रस्सी बना लो, और क्षीर समुद्र का अगर तुम चारण करोगे, मंथन करेंगे, तब धीरे धीरे समुद्र के भीतर जो रत्नराजी है एवं आखिर में जो अमृत है वो निकल जाएगा, उससे तुम अमर हो जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो तब देवताओं ने जाके, तो दैत्य के राज तब बलि थे, बलि के साथ संधि किया कि ठीक है आप लोग ये हम मदद करिए, हम लोग एक साथ मंथन करेंगे एवं जो अमृत मिलेगा हम लोग दोनों ही बंटवारा कर लेंगे। तो जैसे मिलेगा वो आप लोग तो उठाएंगे, उठा के हम लोग बंटवारा करके दोनों ही लाभान्वित होंगे। तो उन लोग राजी हो गया। तो राजी होकर उन लोग मिलकर फिर मंदार पर्वत पर चले गए। जाके पर्वतराज को उन लोग निवेदन किया, तो उस सृष्टि को बचाने के लिए वो राजी हो गए। फिर उसको लेके क्षीर समुद्र में आके उपस्थित हुआ। इसके बाद में क्या हुआ वो अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। आज शारदा संघ का क्लास है 10 बजे से, माँ की मधुर स्मृतियाँ एवं शाम को संदर्भ के पुराण भगवद गीता का प्रसंग। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।